नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन। रामचरितमानस की एक चौपाई है, पूजई विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजऊं वेद प्रवीणा। इसमें लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मण कितना भी गुणहीन हो, कितना भी दोषी हो, कितना भी बेकार हो, लेकिन फिर भी वो पूजनीय है। लेकिन जो शूद्र है वो वेदों का ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, प्रवीण हो, लेकिन फिर भी पूजनीय नहीं है। ब्राह्मणों का पाखंड ही है, ये ब्राह्मणवाद है जो उन्होंने ऐसा लिख के रखा हुआ है। ब्राह्मणों ने जबरदस्ती अपने आप को ऊंचा बना के रखा हुआ है। ब्राह्मण जबरदस्ती अपने आप को पुजवाते हैं, इसीलिए तो रामायण की चौपाई में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, इस भ्रम को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। महाराज राजेंद्र दास जी हैं, स्वामी मल्लुक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। वो बोलते हैं ब्राह्मणों के बारे में, वो भी खुद स्वयं ब्राह्मण, एक अच्छी बात बोलते हैं कि पहले तो ये बताओ ब्राह्मण कौन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी बताते हैं ब्राह्मण है कौन। वेदों में, शास्त्रों में ब्राह्मण की व्याख्या की हुई है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म में रति रखता हो, वही ब्राह्मण है। अन्यथा कुल से ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होता, और कुल का ब्राह्मण होना पूजनीय भी नहीं है। ये वेद बताते हैं, मैं नहीं कहता। अब बात करते हैं रामायण रामचरितमानस की चौपाई पर। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। इसमें विप्र का उपयोग किया गया। वैसे विप्र माने ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण, विप्र मतलब ब्राह्मण। लेकिन दोस्तों, विप्र का मतलब ब्राह्मण होता ही नहीं है। विप्र का मतलब होता है सज्जन पुरुष, ज्ञानी, आत्मज्ञानी, आत्मबोध करने वाला, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो। वही बात घूम के आ गई ना। ब्राह्मण कौन? जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्रह्म में रति रखता हो, वो ब्राह्मण। और विप्र भी वही है, जिसको आत्मज्ञान हो, आत्मबोध हो, वो ब्राह्मण है। अब बात करोगे पूजई विप्र सकल गुणहीना। अब कोई व्यक्ति है जो ब्रह्म ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, आत्मज्ञान रखता हो, आत्मबोध रखता हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, आप उससे मिलने गए। अब आप सोचोगे कि वो सज्जन की तरह आपसे व्यवहार करे, आ जाओ साहब, बैठो, राम राम साहब, कैसे हो, हालचाल हो, क्या पियोगे, क्या लोगे। अगर कोई विप्र हो और वो आपको प्रेम भाव से ना बैठाए, आदर न दे, जैसे कोई कहते हैं ना, बहुत से जड़ भरत का नाम आता है, वो जड़ थे। ऐसे जड़ भरत, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, वो बाहर से आपको ऐसे देखेंगे, आप आओगे आपकी बेइज्जती भी कर देंगे। तो ऐसे लोग सदैव पूजनीय हैं। ये तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे लोग जो बाहर से तो कठोर है, गुणहीन दिखेंगे, लेकिन गुण तो बहुत हैं, लेकिन देखने में गुणहीन है। ठीक से वस्त्र नहीं पहने हुए, एक संतों में कुछ होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं और कैसा ही भोजन कर लेते हैं, वो उत्तम प्रकार के संत होते हैं। ऐसे संत भी पूजनीय है। ऐसे विप्रजन, ऐसे देखने में तो गुणहीन है, लेकिन वो पूजनीय है। लेकिन शूद्र न पूजऊं वेद प्रवीणा, इसमें कोई जाति विशेष वाली बात नहीं है। शूद्र मतलब ये आजकल देख रहे हो, बड़े बड़े कथावाचक हैं, पैसे से कथा कहते हैं, वो वेदों में प्रवीण है, अच्छी अच्छी कथाएं कहते हैं, उनसे मतलब कंठस्थ है कथाएं, वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। लेकिन वो क्या करते हैं? जो व्यसनों में व्यर्थ हैं, जो व्यसन करते हैं, जो नशा करते हैं, व्यसन करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं और वेदों में प्रवीण है, वही शूद्र है। जो ऐसे गलत कार्य करते हैं वही तो शूद्र है, जाति विशेष नहीं। वही शूद्र है जो व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनको वेदों में प्रवीण हो, कितना भी ज्ञान हो, वो कभी भी पूजनीय नहीं है। यही बात रामायण में, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। पूजई विप्र सकल गुणहीना, यानी अच्छे ज्ञानी सज्जन, जिनको आत्मबोध है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्राह्मण पूजनीय है। लेकिन जो फालतू की बातें करते हैं, लेकिन अंदर से वो गलत हैं, व्यभिचारी हैं, व्यसन वाले हैं, नशा वाले हैं, ऐसे लोग कभी पूजनीय नहीं हैं। और ऐसे ही लोग शूद्र होते हैं। जाति विशेष नहीं लिखा। गोस्वामी तुलसीदास तो बड़े ही ज्ञानी थे, ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं लिखेंगे। लेकिन होता क्या है, पहले की जो हमारी पढ़ाई थी, शिक्षा थी, वो गुरु परंपरा से थी। तो गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में सारी चीज समझाते थे। आजकल क्या लोगों ने पढ़ा और उसके शब्दों को पकड़ लिया। शब्दों को नहीं पकड़ना, उसके भाव को समझो। रामायण
या बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको आप जब भी पढ़ोगे तो आपको विरोधाभास लगेगा, जातिवाद विरोधाभास लगेगा, बहुत प्रकार से विरोधाभास लगेगा। अगर ऐसा विरोधाभास दोस्तों होता तो क्या रैदास जी संत होते? क्या महर्षि वाल्मीकि जी संत होते? आदि कवि वाल्मीकि जी, ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं जो जाति विशेष नहीं ज्ञान के बल पर हुए। और महर्षि वाल्मीकि जी की लिखी हुए महाकाव्य कितने पूजनीय हैं, और वो संत भी सबसे बड़े पूजनीय हैं। तो दोस्तों ऐसे गलत विचारों में ना पड़े। और इसकी व्याख्या जो हमारे मलूक पीठाधीश्वर है ना, राजेंद्र राज जी करते हैं कि वो ब्राह्मण आजकल बहुत सारे चलने लगे, उन्होंने पान मसाला खाया, दांत में दबा लिया और मंत्रों का जाप कर रहे हैं। वो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है। कुछ ब्राह्मण जो गलत खान पान कर रहे हैं, जो खाने योग्य वस्तु नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ रहे होगे, वो खाते हैं और पुड़िया खा रहे, गुटखा खा रहे, नशा कर रहे हैं, वो ब्राह्मण पूजनीय है ही नहीं। वो भले कथा कह रहे हैं, वो पूजनीय नहीं है। वो तो ये भी बता रहे थे कि आजकल लोग क्या, जैसे कोई यजमान है, कोई है, उनको कोई समस्या है, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, महामृत्युंजय का पाठ करा लेते हैं, कोई समस्या है या किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अवस्था खराब है, महामृत्युंजय का जाप कराने से आयु बढ़ जाती है, रोगों का नाश होता है। लेकिन अब उनमें जो महामृत्युंजय का जाप करने के लिए ब्राह्मण आए, वो पुड़िया खा रहे हैं, दवा रहे और जाप कर रहे हैं, तो वो तो भैया पहले यजमान पहले मर जाएगा। वो खुल के बोलते हैं, वो भी त्रिपाठी ब्राह्मण है, कि ऐसे लोग ब्राह्मण बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोगों को जमाने से यानी भोजन कराना भी पाप के समान ही है। ऐसा नहीं है ब्राह्मण अच्छे नहीं, बहुत बड़े बड़े संत हैं, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण संत हैं। ब्राह्मण ही बहुत सारे लोग हैं जो संत हैं और पूजा पाठ करते हैं, कंठी गले में डाले हुए, मस्तक पर चंदन लगाते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, अपनी चोटी रखे हुए और सब कुछ है। वो ब्राह्मण पूजनीय ही है। लेकिन कोई भी हो, अगर ऐसे कर्मकांड से रहता है, कर्मकांड करता है, दिनचर्या उसकी भजन में है, भगवान में रति है, ब्रह्म को मानने वाला है, ब्रह्म को जानने वाला है, आत्मबोध वाला है, आत्मज्ञान वाला, वो सदैव पूजनीय है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ये जो गलत भावना है वो उनके दिलों से हट जाए। आपके बहुत सारे मित्र होंगे, वो जाति विशेष से लेके बातें करते होंगे, तो इस वीडियो को देख के शायद उनके मन में कुछ हृदय परिवर्तन हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।